डेट था 7 मई 2006। दिल्ली के पास ही वैसे नोएडा में एक जगह है जिसका नाम है निठारी। उस बस्ती में एक परिवार रहती थी। घर के मुखिया के नाम था नंदलाल। उसके परिवार में कुल 3 लोग रहते थे। वो, उसकी पत्नी और एक 22 साल की बेटी जिसकी नाम पायल थी। उस दिन नंदलाल की बेटी सुबह से बाहर गई हुई थी और अब तक शाम हो चुकी थी, फिर भी वो घर पर नहीं लौटी थी। उसने अपने पिता से सुबह के वक्त कह कर गई थी कि वो सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 में काम के सिलसिले के लिए जा रही है, और जब से वो वहाँ पर गई थी उसकी मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। जब काफ़ी देर तक वो घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता घबरा गए, क्योंकि निठारी में पिछले 2 साल से छोटे बच्चे और जवान लोग गायब हो रहे थे। नंदलाल से अब और रहा नहीं गया और वो खुद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले उसने उस ऑटो वाले से पूछताछ की तो मालूम चला कि वो पायल को उस कोठी D5 में छोड़ा था, पर उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, तो वो लड़की घर की तरफ चली गई। उसे वहाँ पर इंतज़ार करने को कहा, पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वो घर से नहीं आई। जब वो उस घर में गया और बेल बजाया तो वहाँ पर एक 35-36 साल की आदमी जो उस घर का नौकर था वो बाहर आया, जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। जब वो उस आदमी से पायल के बारे में पूछता है तो सुरेंद्र उसे कहता है कि वो लड़की तो कब का वहाँ से चली गई, और ऐसा कहते हुए वो उस ऑटो ड्राइवर को वहाँ से भगा देता है। ऑटो वाले को उस आदमी पर शक होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वहाँ गेट के पास ही था। ऑटो वाले की बात सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया। उसको लगा कि हो ना हो उसकी बेटी की गायब होने के पीछे कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का ही हाथ है। बिना देरी किए नंदलाल पासी के पुलिस स्टेशन में चला गया और वहाँ जाकर पुलिस को सारी बात बताया, पर पुलिस वाले उसके बात को टाल देते हैं, क्योंकि 2004 से पुलिस के पास ऐसे केसेस रोज आते थे और पुलिस नंदलाल को ये कहकर वहाँ से भगा देते हैं कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अब अगले दिन नंदलाल खुद कोठी नंबर D5 में जाता है। वहाँ जाकर वो बेल बजाता है। अंदर से घर के मालिक बाहर आते हैं, जिसका नाम था मणिधर सिंह। नंदलाल घर के मालिक को पायल की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें पूछते हैं, पर मणिधर सिंह उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। नंदलाल और उनकी पत्नी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उन लोगों की मदद नहीं कर रहा था। पर वो लोग फैसला करते हैं कि किसी भी हालात में वो उनकी बेटी को ढूंढकर ही रहेंगे। नंदलाल के पास कुछ पैसे थे, तो उन्होंने एक वकील की मदद से कोर्ट में अपील की। जज ने उसका केस देखा और पुलिस को सीधा ऑर्डर दिया कि जल्दी से इस केस की FIR लिखे और उस पर तुरंत एक्शन ले। जब पुलिस लापता बच्चों के बारे में आसपास पूछताछ की तो उन्हें मालूम चला कि निठारी के नाले पर 2 पुल के बीच में 100 मीटर के एरिया में ही जो भी लापता हुए हैं आखिरी बार वहीं पर देखे गए थे। उस पुल के पास एक वाटर टैंक भी था, जो कि लोगों के हिसाब से भूतिया था, और उनका मानना था कि यहाँ पर एक भूत है जो कि बच्चों को मार देता है, और इसी वजह से उन वाटर टैंक के आसपास कोई भी नहीं जाता था। पुलिस ने उस 100 मीटर एरिया को ब्लैक होल के नाम दिए और वहाँ पेट्रोलिंग करने लगे। पुलिस पायल की केस को लेकर दबाव में था। पेट्रोलिंग के बावजूद भी बच्चे गायब हो रहे थे। अब पुलिस पायल के फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और मनिंदर सिंह को भी इंटरोगेट करने के लिए स्टेशन पर बुलाते हैं। जब पुलिस मनिंदर से पूछताछ करते हैं तो रिप्लाई में मनिंदर उन्हें कहता है कि उस दिन वो चंडीगढ़ में था और अपने पिता की अंतिम संस्कार कर रहा था। वो पुलिस वालों को इसकी वीडियो प्रूफ भी दिखाता है। अब पुलिस वो वीडियो देखने के बाद उसे छोड़ देते हैं। कई महीने बीत गए और नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। पर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को अचानक ही पायल की फ़ोन स्विच ऑन हुआ
और वो ट्रैकिंग रीडर पर दिखने लगा। पुलिस ने उस फ़ोन को ट्रैक किया और वो फ़ोन एक ऑटो वाले के पास मिला। पुलिस की पूछताछ में उस ऑटो वाले ने पुलिस को बताया कि वो फ़ोन उसने एक और आदमी से खरीदा था जिसमें सिम पहले से ही लगा हुआ था। जब पुलिस उस सिम की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो सिम सुरेंद्र कोहली के नाम पर रजिस्टर था। अब इतना सुनते ही पुलिस सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ करते हैं कि आखिर पायल की फ़ोन उसके पास कैसे आया। अब ये बात सुनकर सुरेंद्र कोहली के होश उड़ जाते हैं। वो पुलिस को सारा सच बता देता है कि पायल को उसी ने ही मारा था, और इतना ही नहीं बल्कि निठारी में जितने भी बच्चे या बड़े लोग गायब हुए हैं उसके पीछे उसी का ही हाथ है। वो ये सब उसके मालिक मनिंदर सिंह पंडेर के कहने पर करता था। अब सुरेंद्र के मुंह से मनिंदर का नाम सुनते ही पुलिस उसे भी गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ करते हैं, पर मनिंदर का कहना था कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो आधे से ज़्यादा टाइम तो बाहर ही रहता था। पर सुरेंद्र का कहना था कि वो छोटे बच्चों को टॉफ़ी और बड़े लोगों को काम दिलवाने का लालच देकर उस घर में बुलाता था, जिसके बाद उसके मालिक उन लोगों की फ़ायदा उठाते थे और काम ख़त्म होने के बाद वो उन लोगों को मारकर उन्हें पकाकर खा जाता था। अब सारी बात सुनने के बाद पुलिस निठारी के उस पुल के पास नाले में जाकर छानबीन करते हैं। छानबीन के दौरान पुलिस जो देखते हैं उसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। उस नाली में कई पॉलीथीन थी जिसमें छोटे बड़े ह्यूमन स्केलेटन थे, एक लड़के का कटा हुआ सर, कुछ लोगों की शरीर के टुकड़े और ढेर सारे बच्चों के कपड़े और चप्पलें थी जो कि उन लापता बच्चों की थी। उस नाले में टोटल 19 खोपड़ियाँ मिली। उन दोनों ने मिलके 19 लोगों का मर्डर किया था। ये केस इतना भयानक था कि इसे सौरन सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें और भी कई बातें पता चली। दोनों पर कई सारे केसेस चले और कई सालों तक चले, जिसके बाद उन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इधर पंडेर के परिवार वालों का ये कहना था कि वो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, पर निठारी के कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उस परिवार को इसका कोई अंदाज़ा नहीं। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये था निठारी केस के बारे में। मिलते हैं एक और नई क्राइम वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।